आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल अमेरिकियों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि ईरान के जरिए किए गए हमले में अमेरिका का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा सा फौजी अड्डों को नुकसान जरूर हुआ है। ट्रंप ने इंतबा दिया है कि वो ईरान पर मजीद सख्त पाबंदियां लगाएंगे। ट्रंप ने ईरान पर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का भी इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जनरल सुलेमानी को हमें पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि वो अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में थे। ट्रंप ने कहा कि हिजबुल्लाह को भी जनरल सुलेमानी ने ही ट्रेनिंग दी थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। इससे पहले ईरानी मिसाइलों ने इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें अमेरिकी फौजियों की 80 ईरान के हलाकत का दावा किया था। ईरानी मिसाइलों आपको बता दें कि तकरीबन 9 ईरानी मिसाइलों ने इराक के आइन अल असद और इरबिल एयरबेस को निशाना बनाया था। इन ठिकानों पर अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज तैनात हैं। इराक में ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप ने अमेरिकी ड्रोन हमले के जवाब में बदले की कार्रवाई करने को कहा था। और इराक में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ईरान के जरिए दर्जन भर से ज्यादा मिसाइलें दागने के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान भारत में ईरान के सफीर अली चेगैजी ने कहा है कि भारत के जरिए ईरान अमेरिका कशीदगी कम करने की कोशिश का हम खैर मकदम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम खित्ते के सब लोगों के लिए पुरअमन और खुशहाली चाहते हैं। ईरान के सफीर ने कहा कि दुनिया में अमन कायम रहने में आम तौर पर भारत बड़ा किरदार अदा करता रहा है। और भारतीय वजारत खारजा ने इराक के सफीर के ताल्लुक से एडवाइजरी जारी की है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि इराक में मौजूदा हालात के पेश नज़र भारतीय शहरियों को आइंदा अहकामात तक इराक का सफ़र नहीं करने की सलाह दी गई है। वजारत खारजा के जरिए जारी एलानिये में इराक में मुकीम भारतीय शहरियों को मोहतात रहने और सफ़र से परहेज करने की सलाह दी गई है। बगदाद में हमारे हाई कमीशन और इरबिल में वाक़ कौंसलेट मामूल का काम जारी रखेंगे और इराक में मुकीम भारतीय शहरियों को सभी तरह की खदमात की फरहमी जारी रहेगी। और ईरान ने कहा है कि यूक्रेन के तबाहशुदा तैयारे बोइंग 737 का ब्लैक बॉक्स अमेरिकियों को नहीं दिया जाएगा। इस हादसे में अमले के अरकान समेत 176 लोगों की मौत हो गई। महर खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के शहरी हवाबाजी के इदारे के सरबराह अली आबिद ज़ादा ने कहा है कि हम तैयारे का ब्लैक बॉक्स अमेरिका को नहीं देंगे। तेहरान के बड़े हवाई अड्डे से परवाज भरने के बाद हादसे का शिकार हुए यूक्रेन के तैयारे का ब्लैक बॉक्स तफ्तीशी और इमदादी टीम को मिला है। किसी भी तैयारा हादसे की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स काफ़ी अहम होता है। ऐसे में ईरान की जानिब से अमेरिका को ब्लैक बॉक्स नहीं देने के ऐलान के बाद तजब्जुब और बढ़ गया है कि आखिर तैयारा हादसे का शिकार कैसे हुआ। ईरानी जनरल सुलेमानी की अमेरिकी हमले में मौत के बाद से दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी उरूज पर है और तैयारा हादसे का शिकार होने के वाक़े को भी इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा माली साल के बजट के सिलसिले में आम लोगों से मशवरे तलब किए हैं। पीएम ने ट्वीट किया है कि मरकजी बजट 130 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और आरजुओं की अक्कासी करता है और भारत को तरक्की की सिमत में आगे बढ़ाता है। मैं आप सबको इस साल के बजट के लिए अपने ख्यालात और मशवरे भेजने की दावत देता हूँ। नए बजट के बारे में शहरी शराकत दारी फोरम MyGov पर मशवरे तलब किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में माहिरीन की मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें मईशत की सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, CEO अमिताभ कांत और दीगर सीनियर अफसरान इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने कल मईशत से मुतालिक मसाइल पर आला कारोबारी टाइकोन्स से बातचीत की और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को दूसरा मरकजी बजट पेश करेंगी। और बात मौसम की, जहां उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में बर्फबारी के सबब दिल्ली में सर्दी वापस लौट आई है। सर्दी और मुसलसल बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में आम जिंदगी मुतासिर हुई है। अगरचे सयाह बर्फबारी के बाद पहाड़ों की तरफ रवाना हो रहे हैं, वहीं मुल्क के शुमाली मैदानी इलाकों में धुंध और ठंड ने लोगों की जिंदगी को थोड़ा दुश्वार बना दिया है।
اس وقت کی خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔